चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बिहार के दशरथ मांझी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्हें पूरे देश भर में जाना जाता है। लेकिन हम राजस्थान के एक ऐसे संत की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने भक्तों और प्रजा के लिए पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। ये कहानी बूंदी के बाबा बजरंग दास की है, जिन्हें बाबा लाल लंगोट वाले के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बजरंग दास ने कैसे पहाड़ काटकर सड़क बना दी और क्या है इनकी पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम में इंसान हर असंभव काम को भी संभव बना देता है, चाहे वो प्रेम किसी के लिए भी हो। और ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपने भक्तों और प्रजा के प्रेम में पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना दी, और उनका नाम है बाबा बजरंग दास। अपने भक्त और आमजनों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बाबा ने खुद 20 साल में करीब 30 किलोमीटर की पहाड़ी को हाथों से छेनी हथौड़ी से काटकर रास्ता बना दिया। करीब 34 ग्राम पंचायत के लोग आज इस 40 किलोमीटर के रास्ते को पहाड़ी पर चढ़कर 3 किलोमीटर में ही पूरा कर लेते हैं। हालांकि बाबा लाल लंगोट का निधन 6 साल पहले हो चुका है, लेकिन आज भी उनके आश्रम में भक्तों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। भक्तों का कहना है कि उन्होंने बाबा से अपनी पीड़ा बताई तो बाबा ने खुद छेनी हथौड़ी से मानपुर की घाटी को 20 सालों तक चीरा और रास्ता बना दिया। यही कारण है कि आज उनके निधन के बावजूद भी हजारों की तादाद में उनके भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये बड़ी घाटी है, इसका रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। ये वही घाटी है जिस पर वर्षों पहले बाबा बजरंग दास ने अपने स्तर पर जो है हाथों में हथौड़ी छीनी लेकर इस पहाड़ का रास्ता बनाने के लिए लगातार इस पहाड़ को चीरा, और आज ये स्थिति हो गई है कि इस पहाड़ का जो एक सुगम रास्ता बन गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार ने, खासतौर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए करीब 11 किलोमीटर का एक एरिया चिन्हित किया है। इस एरिया पर जो है करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से जो है रोड बनेगा। यानी अगर सीसी सड़क इस इलाके पर बनती है तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस इलाके के अंदर कापरेन और गेंडोली इलाका पड़ता है। अगर कापरेन के इलाके के लोग आते हैं तो उन्हें 70 किलोमीटर का एरिया जो है बड़ा लगता है, और वो बड़ा किलोमीटर दूर जाकर जो है सफर तय करते हैं। वहीं गेंडोली इलाके के लोगों का नैनवा रोड जाना, नैनवा की तरफ जाना होता है तो उन्हें जो है करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन बाबा ने इस रास्ते को बनाया तो ये रास्ता कम से कम 50 से 60 किलोमीटर का जो रास्ता ग्रामीण तय करते थे उन्हें कम लगा। आज यह नाम बूंदी जिले ही नहीं, पूरी हाड़ौती में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जैसे बिहार में दशरथ मांझी को जाना जाता है, लेकिन दशरथ मांझी ने तो व्यक्तिगत प्रेम के खातिर, व्यक्तिगत के खातिर किया था, लेकिन बाबा ने आम जन के लिए जयपुर से कापरेन की 70 किलोमीटर की दूरी कम करने के लिए, गेंडोली से नैनवा की 40 किलोमीटर की दूरी कम करने के लिए, ग्रामीणों के लिए यहाँ पर पूरा पहाड़ तोड़ करके रोड बनाया। बाबा तपस्या करने के बाद सबसे पहले इसी स्थान पे आया। यह स्थान खंडर था। यह 2000 साल पुराना मठ है। बूंदी में मैं नहीं समझता हूँ इससे पुराना कोई मंदिर है। बांके बिहारी का ये मंदिर है। ऐसी मूर्ति कहा जाता है कि बांके बिहारी के बाद में यहीं पर है। इस स्थान को बाबा ने डेवलप किया और यहीं से उन्होंने एक संकल्प लिया घाटी तोड़ने का। यहाँ के लोगों की जब उन्होंने यहाँ पर इस मठ को किया, उसके बाद में यहाँ के लोगों की जो उन्होंने मुसीबत देखी कि मानपुर, शास्त्री, चिपल्टा, नैनवा, इधर के लोगों को अगर मान लो केशवराय पाटन जाना है, कापरेन जाना है, तो वो लोग 40 किलोमीटर घूमकर जाते थे। यहीं पर बाबा ने संकल्प लिया। इसी मठ से जो संकल्प लिया, इस मठ से संकल्प लेकर खुद छीनी हथौड़ी लेकर के जो 20 साल तक उन्होंने अथक प्रयास करके और एक 40 फुट रोड, 30 फुट चौड़ा रोड इस घाटी से तोड़ करके उस तरफ निकाल दिया। लाल लंगोट वाले बाबा के मंदिर के पुजारी किशन दास ने बताया कि बाबा लाल लंगोट की पहाड़ काटने को लेकर अनोखी तपस्या थी। बाबा हमेशा आमजन के लिए तैयार रहते थे। जो भी चढ़ावा उनके पास आता था उसे वो लोगों को ही अर्पित कर देते थे। बूंदी में कई गर्ल्स स्कूलों में उन्होंने कक्षाओं और भवनों का निर्माण करवाया। अस्पताल में रैन बसेरे का निर्माण करवाया। बाबा ने लोगों की राह आसान बनाने के लिए 20 साल तक पहाड़ काटने के लिए दिन रात मेहनत की। किसी संत की ऐसी तपस्या वाकई बेमिसाल है। बाबा ने अपने हाथों से शिष्यों का सहयोग लेकर 20 सालों में पहाड़ की कटाई करके रास्ता बनाया। पहाड़ से रास्ता बनने पर 30 किलोमीटर की दूरी महज 3 किलोमीटर रह गई है। मानपुर घाटी का रास्ता बन जाने से तलबास, पिपल्या, जैतपुर, गेंडोली, करवर, झालीजी का बाराना, नोताना, मोडसा, माणी,
बालापुर, जरखोद, ब्राह्मण गांव और पहाड़ की तरफ की 34 पंचायतों के साथ नैनवा, केशवरायपाटन तहसील के लोगों को राहत मिल रही है। वहीं जयपुर, कोटा, बारा, झांसी तक रास्ता सीधा हो चुका है। भक्त रामलाल गुर्जर ने बताया कि बाबा बजरंग दास ने सरकार का मुंह नहीं देखा और दर्जन भर गाँव के लोगों की राह आसान करने का बीड़ा उठा लिया। लोगों के सहयोग और मेहनत से मानपुर घाटी को चीर डाला और 30 किलोमीटर लंबा रास्ता घटकर 3 किलोमीटर का रह गया। यंडोली गांव में अरावली पर्वत श्रृंखला का एक पहाड़ है। ग्रामीणों को करीब 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। जो लोग पहाड़ चढ़कर जाते थे, उन्हें और उनके मवेशियों को जान का खतरा रहता था। मुझे जीवन में 3 महीने तक लगातार बाबा के साथ रहने का अवसर मिला और बाबा ने अपना पूरा जीवन इस घाटी के लिए लगा दिया। पूरा लगभग वो 1980 से इस घाटी के लिए प्रयास रहता है। कहते हैं जो दशरथ माझी जिन्होंने 300 मीटर पहाड़ी काटी है, बाबा ने टोटल 3000 मीटर का पहाड़ काटा है। ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहली चीज़। नंबर 2 चीज़ कि उन्होंने धर्म के साथ साथ लोगों के लिए, लोगों के प्यार में इस पूरे पहाड़ को चीर करके लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी कम करी है। और ये जो रोड है अपना, ये 12 से लेके अपना जयपुर को सीधा कनेक्ट करता है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि ये जो जंगल है, ये जंगल को बचाने का काम भी इस रोड ने किया है। खटखट से लेकर के अपन दही नेनवा तक जब जाते हैं तो पूरा जंगली एरिया है। अपन गेंडोली से लेकर के सीधा पिपलिया तक जाते हैं तो 3 किलोमीटर का एरिया है। इस पर अगर रोड बनता है परमानेंट अपना, तो अपने पास 70 से 80 किलोमीटर का जंगल बच जाएगा और केवल 3 से 4 किलोमीटर में अपन लोग सीधा गेंडोली, काप एंड सीधा कनेक्टिविटी अपना दही नेनवा से होता है और जयपुर तक अपनी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये जंगल को भी बचाने का काम कर रहा है और दूसरे नंबर पे लोगों की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी आपने को देखने को मिलेगी इससे। हमारे गुरुजी की मतलब बहुत पुराना स्थान है हमारे गुरुजी का। ये जो मेन ये तपस्वी थे, शुरू में जो संत बने, तलवास में तपस्या करी, वहाँ एक स्थान है धुंधलेश्वर महादेव का। वहाँ से फिर ये वहीं यहीं आए इसी मठ में फर्स्ट में, तो यहीं उनकी पूरी तपोस्थली है। इनका भजन कीर्तन जो भी जब तब करे सारे यहीं करे इन्होंने। इनकी उस टाइम पे इनकी एक ही लक्ष्य था, मेन भगवान के नाम पे हनुमान जी का जप करते थे, राम जी का, और ये घाटी का मेन घाटी का उपदेश था इनका। तो ये घाटी इन्होंने चीर तोड़ फोड़ के सारी मिलके और ये इनका रास्ता बनवाया है। अब उन्हीं की लक्ष्य पे ये यहाँ का सब इंसान चल रहे सारे, उस हिसाब से इसकी तैयारी चल रही है। रोड बना दी, इतना इनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 1980 में बाबा के एक भक्त की घोड़ी की चट्टानों में गिरने से मौत हो गई थी, जिसकी पीड़ा भक्त ने बाबा को बताई थी और बाबा भक्त की पीड़ा सुनकर बहुत विचलित हुए और पहाड़ में आमजन के लिए रास्ता बनाने की ठान ली और बाबा हाथों में हथौड़ी और छैनी लेकर पहाड़ खोदने लगे। दिन हो या रात, कभी भी पहाड़ी पर चले जाते और रास्ता बनाने लगते। और बाबा की ही देन है कि लोग 30 किलोमीटर लंबा टर्न लेने के बजाय 3 किलोमीटर के इसी शॉर्टकट से गुजर रहे हैं। जब ये रास्ता पूरी तरह सीसी हो जाएगा तो बड़ी गाड़ियां भी फर्राटे से गुजरने लगेंगी।